वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 7 है मैडम राइड्स द बस। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। जो वल्ली है, जो लड़की है इस चैप्टर में वल्ली, उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? फेवरेट पास टाइम था अपने घर के दरवाजे पे खड़े हो जाना और गली मोहल्ले में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सी बस आ रही है, जा रही है, ये सब देखना उसको बहुत अच्छा लगता था। आंसर लिखेंगे, वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग एट द डोरवे। डोरवे यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, वो दरवाजे पे खड़ी हुई है और देख रही है कौन आ जाए। एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड, और जो बाहर जो गली थी उसमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये देखना उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। What was the source of unending joy for Valli? What was her strongest desire? उसका जो सोर्स था अनएंडिंग जॉय, मतलब जिससे उसको इतनी ज्यादा खुशी मिलती थी, बहुत ही ज्यादा। और उसकी डिजायर क्या थी? डिजायर मतलब इच्छा। चिल्ड्रन, अभी हमने देखा कि उसको मजा आता था कहाँ पे खड़े होना, घर के दरवाजे पे खड़े होना और बाहर देखना। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा लगता था उसके गली में से एक बस गुजरती थी जो कि नियर बाई टाउन जाती थी। ठीक है, जब भी वो बस को देखती थी तो उसको बहुत अच्छा लगता था, उसमें से जो पैसेंजर्स उतरती थी उनको देखती थी और उसकी डिजायर ये थी कि काश मैं भी किसी न किसी दिन इस बस में मैं भी ट्रेवल करके आऊं। आंसर लिखेंगे, द साइट ऑफ द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। जैसे ही वो उस बस को देखती थी, कौन सी बस को? जो उसके गांव से लेके और पास के टाउन तक चलती थी, वॉज द, पूरा क्वेश्चन सही, वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। वो वल्ली के लिए अनएंडिंग जॉय का सोर्स था। उसकी डिजायर क्या थी? हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वॉज टू राइड द बस। किसी भी तरह से एक बार वो बस की सवारी करना चाहती थी। What did वल्ली फाइंड अबाउट द बस जर्नी? बस जर्नी के बारे में उसे क्या पता चला? एक तो बस जर्नी के बारे में उसको ये पता चला कि बस जब गांव से टाउन तक जाती है तो उसको कितनी देर लगती है? 45 मिनट्स लगती है। दूसरा, उसने ये पता करा कि एक साइड का जो किराया है वो 30 पैसे है। कितने? 30 पैसे। यानी कि अगर मुझे आना है और जाना है तो 30 प्लस 30 यानी 60 पैसे लगेंगे। तो आंसर में आप लिख देंगे, वल्ली फाउंड द फॉलोइंग थिंग्स। नंबर 1, बस टुक 45 मिनट्स टू रीच टाउन फ्रॉम विलेज। विलेज से टाउन पहुंचने में बस को 45 मिनट लगते थे। द फेयर, फेयर का मतलब होता है चिल्ड्रन किराया जो था, वॉज 30 पैसा ऑफ वन साइड। एक साइड का किराया 30 पैसे थे। अब ये डिटेल उसको कैसे मिली? शी फाउंड दीज डिटेल्स बाय लिसनिंग द कॉन्वर्सेशन ऑफ हर नेबर्स। जब अड़ोसी पड़ोसी आपस में बात करते थे बस के बारे में, बस के फेयर के बारे में, उन लोगों की बातें वो सुनती थी। एंड आस्किंग देम सम क्वेश्चंस अबाउट बस, और उनसे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे उसने अपने नेबर से, तब जाके उसे ये सारी डिटेल्स पता चल गई थी। What do you think वल्ली was planning to do? तो चिल्ड्रन, अभी स्टार्टिंग में ही देखा वल्ली की इच्छा थी कभी भी मैं किसी ना किसी तरह एक बार बस की सवारी करूं। तो वल्ली ये प्लान कर रही थी कि कैसे भी मेरे पास 30 प्लस 30 यानी 60 पैसे हो जाएं तो एक बार आने का किराया और जाने का किराया निकल जाए तो मैं बस में घूम के आऊं। आंसर लिखेंगे, वल्ली वॉज प्लानिंग टू गो टू द टाउन एंड देन रिटर्न बैक बाई द सेम बस। वो प्लान कर रही थी मैं अपने विलेज से टाउन तक होके आऊं और फिर उसी बस से वापस अपने गांव में आ जाऊं। शी प्लान्स दैट इफ शी पिक्स 1 PM बस, वो प्लान करती है अगर वो 1 बजे निकले, 1 बजे वाली बस पकड़े, शी वुड बी बैक बाई 2:45 PM। तो वो प्लान करती है कि 2:45 तक मैं वापस आ सकती हूँ। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। इसके साथ साथ बता दूं, जैसा कि अब आप क्लास 10th में हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम? चिल्ड्रन, जब भी वो कंडक्टर है वो वल्ली से बात करता है, उसको लगता है छोटी सी लड़की है, वो उसकी हेल्प करने की सोचता है, लेकिन वल्ली कहती है यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, और वो आंसर ऐसे देती है जैसे कि कोई बड़ी औरत हो, तो इस तरह से इसलिए उसको वो मैडम कहता है।
द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम बिकॉज शी बिहेव लाइक अ वुमन। थी तो वो छोटी बच्ची, लेकिन बिहेव ऐसे कर रही थी जैसे बड़ी औरत हो। शी डिक्लाइंड हिज हेल्प एंड वॉज वेरी क्विक इन हर आंसर। उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, जब छोटा बच्चा या कोई बड़ा इंसान चढ़ता है तो ऊपर जो बस में बैठा हुआ है वो हाथ दे देता है ताकि वो आसानी से चढ़ जाए, लेकिन वो मना कर देती है हेल्प लेने से। और जो भी वो पूछ रहा था बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रही थी टू द कंडक्टर्स क्वेश्चन। इसीलिए कंडक्टर जो है वल्ली को क्या कहता है, मैडम कहता है। वाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट? क्योंकि वल्ली छोटी बच्ची थी, वो बस से बाहर देखना चाह रही थी, लेकिन हाइट कम होने की वजह से देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो बैठने की बजाय खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। वल्ली स्टूड अप ऑन द सीट बिकॉज शी वांटेड टू सी आउटसाइड। इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि वो बाहर देखना चाहती थी। व्हाट डज शी नाउ? क्या देखती है? शी सॉ अ कैनाल, एक नहर देखी, पाम ट्रीज देखे, ग्रासलैंड मतलब घास वास देखी, माउंटेन्स देखे, पर्वत, ग्रीन फील्ड्स देखी, और स्काई यानी आकाश देखा। व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड? एक बूढ़ा सा आदमी आता है तो वो उसको बच्ची कहता है, अरे छोटे बच्चे आप क्या कर रहे हो अकेले? वल्ली रिप्लाइड दैट देयर वाज नोबडी इन द बस हु वाज अ चाइल्ड। वो कहती है बस में कोई बच्चा नहीं है, मतलब वो उसको अच्छा नहीं लगता कि कोई उसको बच्चा बच्चा कहे। Why didn't वल्ली want to make friends with the elderly woman? अब एक बूढ़ी सी औरत आके बैठती है और उसको भी कंसर्न होती है कि यार ये छोटी बच्ची अकेली ट्रेवल कर रही है, तो वल्ली उसके साथ दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि वो बीटल नट खा रही थी, सुपारी। चिल्ड्रन आपने देखा होगा कुछ लोग पान सुपारी, पान कुछ ऐसा मसाला वगैरह खाते हैं तो उनके मुंह में से वो थूक सा इधर उधर से निकल रहा होता है जो बड़ा इरिटेटिंग लगता है। इसी की वजह से वल्ली उसके साथ बात नहीं करना चाहती थी। पूरा क्वेश्चन से लिखेंगे वल्ली डिड नॉट वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमन। पूरा क्वेश्चन से लिखा वुमन तक। बिकॉज हर माउथ वाज फुल ऑफ बीटल नट, क्योंकि उसके मुंह में सुपारी भरी हुई थी। हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी? अब भैया 30 प्लस 30 पैसे चाहिए थे, 60 पैसे, तो वो उसने कैसे बचाए? वल्ली सेव्ड ऑल हर पॉकेट मनी फॉर हर बस जर्नी। बच्चों को जो पैसे मिलते हैं चीज खाने के लिए, टॉफी खाने के लिए, वो उसने खर्च नहीं किया और वो बचाती रही बस की जर्नी के लिए। शी स्टॉप बाइंग टॉयज, टॉफीज, बलून। ना उसने टॉयज खरीदे, ना टॉफी खरीदी, ना बलून्स खरीदे, वो जो भी पैसे मिलते थे उसको बचाती थी। वॉज इट ईजी फॉर हर? क्या ये उसके लिए आसान था? नो, इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी फॉर हर। बिल्कुल आसान नहीं था। What did वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ? क्या देखा उसने जिससे उसे हंसी आ गई? उसने देखा कि एक गाय सामने आ गई है और जो बस ड्राइवर है बार बार हॉन्क यानी कि हॉर्न बजा रहा है, जिससे वो और ज्यादा घबरा रही है, इधर उधर भाग रही है। उसको देख के वो हंसने लगती है। वल्ली सॉ अ काउ इन द मिडिल ऑफ द रोड। रोड के बीच में गाय देखी। व्हेन ड्राइवर हॉर्न्ड आउट टू पुट हर असाइड। जब ड्राइवर ने हॉर्न दिया उसको साइड करने के लिए, इट स्टार्टेड जंपिंग एंड रनिंग। उसने जंप करना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। वल्ली लाव्ड एट दिस फनी सीन, और इसी फनी सीन को देख के वल्ली ने हंसना शुरू कर दिया। Why didn't she get off the bus at the bus station? चिल्ड्रन, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आप रुक फिर उतरते हो ना बस से, लेकिन जब वो टाउन में पहुंच गई तो वो उतरी क्यों नहीं? क्योंकि उसको कुछ लेना देना नहीं था, उसको तो वापस उसी बस से अपने घर आना था, और दूसरा उसके पास ऐसे पैसे भी नहीं थे कि वहां पे कुछ शॉपिंग करे। वल्लीज प्लान वॉज ओनली टू राइड द बस। उसका जो प्लान था केवल बस में सवारी करना था। शी हैड नो विश टू एक्सप्लोर टाउन। एक तो वो अकेली थी और उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो टाउन में जाए। दैट इज वाई शी डिड नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। पूरा क्वेश्चन से, इसलिए जब बस स्टेशन आया तो वो बस से नहीं उतरी। Why didn't वल्ली want to go to the stall to have a drink? चिल्ड्रन, जब आप शहर में जाओगे, गांव का बच्चा शहर में आएगा तो कुछ खाने पीने का सोचेगा ना, लेकिन वल्ली के पास तो केवल 60 पैसे थे, 30 पैसे आने के और 30 पैसे जाने के, तो उसने क्यों नहीं कुछ खाया पिया? वल्ली डिड नॉट हैव इनफ मनी, क्योंकि उसके पास इतना पैसे नहीं थे। ठीक है, एंड व्हेन कंडक्टर ऑफर्स हर अ ड्रिंक फ्रॉम हर हिज साइड शी सेज नो फॉर इट। लेकिन जब कंडक्टर ने कहा चलो तुम पी लो, खा लो, पैसे मैं दे दूंगा, तो वो मना कर देती है। इससे हमें क्या पता चलता है वल्ली के बारे में? दिस टेल्स अस दैट शी वाज वेल मैनर्ड गर्ल। चिल्ड्रन, हमारे मम्मी पापा हमको सिखाते हैं ना, बेटा कोई बाहर से आपको कुछ दे, कोई स्ट्रेंजर कुछ खाने पीने को दो तो नहीं खाना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि वो वेल मैनर्ड गर्ल थी, अच्छी बच्ची थी। वॉट वॉज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर? ये हम पढ़ चुके हैं, उसकी डिजायर थी क्या करना? टू राइड द बस। फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस। किस बात से पता चलती है? पूरा क्वेश्चन से लिखेंगे द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट टेल्स अस दिस आर सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय एंड स्टेयर्स विस्टफुली। एक तो ये लिखा हुआ है चैप्टर में कि वो जो बस का सीन था वो उसको अनएंडिंग जॉय देता था, और स्टेयर मतलब उसको घूरती रहती थी देर तक।
हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, बस की राइड उसने कैसे प्लान की हमने पता ही है। वल्ली प्लान हर बस राइड केयरफुली एंड बाय कलेक्टिंग हर पॉकेट मनी फॉर द बस फेयर, उसने बहुत ध्यान से सारी डिटेल्स पता करी, कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं आने में जाने में, कितने बजे वो निकलेगी, कितने बजे वापस आ जाएगी, और उसने जो भी पॉकेट मनी थी वो बचाई। उसने क्या क्या डिटेल्स पता करी। नंबर 1, बस टुक 45 मिनट्स टू रीच टाउन फ्रॉम विलेज, विलेज से टाउन पहुंचने में बस को 45 मिनट लगते हैं। द फेयर वॉज 30 पैसा ऑफ वन साइड, और एक साइड का पैसे पैसे कितने लगते थे, 30 पैसे किराया था। वाई डज द कंडक्टर रेफर टू वल्ली एज मैडम, अभी हमने ऑलरेडी कर लिया है ये क्वेश्चन, वो मैडम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बार बार ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि वो एक बड़ी सी वुमन हो, तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। फाइंड द लाइंस इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट वल्ली वाज एंजॉयिंग हर राइड, किस बात से पता चलता है कि वल्ली को मजा आ रहा था बस में। नंबर 1, वल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आईज, हर चीज को बहुत गौर से देख रही थी। ऑन द वन साइड देयर वाज कैनाल, एक तरफ नहर देखी, पाम ट्रीज देखे, ग्रासलैंड देखी, माउंटेन्स देखे, ठीक है, एंड द ब्लू स्काई देखा। नंबर 3, एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, इन सारी हर कोई हंस रहा था और वल्ली भी हंसने लगी। इन सब चीजों से पता चलता है कि उसको मजा आ रहा था बस राइड में। व्हाई डज वल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर, जब वो वापस आ रही थी तो वो विंडो से बाहर देखना क्यों नहीं पसंद करती। वाइल कमिंग बैक वल्ली सीज द डेड काउ ऑन द रोड, जो काउ उसने जाते वक्त देखी थी, जो उछल रही थी, कूद रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो काउ मर गई थी। दिस सैडन्स हर, जिससे उसको बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत दुख होता है। देयरफॉर वल्ली रिफ्यूजेस टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक, जब वो वापस आ रही थी तो वो विंडो से बाहर नहीं देखती। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखूंगा कितने बच्चे कमेंट में राइट आंसर देंगे। वल्ली सॉ अ डेड डैश ऑन द, डेड उसने क्या देखी थी, डेड काउ, डॉग या गोट। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।